Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel Adar Senior Secondary School, Khai Sirkad. Today we will discuss class 10th exercise 3.6. 3.6 में solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations. reduce करना है किसमें? लीनियर इक्वेशंस में. लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें पावर वेरिएबल की पावर है जो 1 होती है. तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? इसमें 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6. तो इसमें को किस में रिड्यूस करना है? लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करना है, यानी कि इनकी पावर 1 करनी है. 1/2x है तो इसमें पावर क्या है? 2x की पावर माइनस में, यानी कि 1/x है तो इसकी पावर कितनी है? x की पावर -1. अगर x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 है. तो इसको किस में रिड्यूस करना है? लीनियर इक्वेशंस में, यानी कि पावर 1 में. यानी कि 1/x है तो इसको हम पावर 1 कैसे करेंगे? जब हम इस पूरे को किसी और वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि अपनी तरफ से लेट कर लिया. 1/x है, इसकी वैल्यू क्या है? a है. तो यहाँ पावर अब कितनी है? 1 है. और 1/y की पावर कितनी होगी? b. इस तरह से इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है. 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से 1/x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं? 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b. तो यहाँ से 1/x इज इक्वल टू a लिया तो क्या रह गया? a इतना a और 1/2 ये हो गया इतना a एंड डिवाइड में कितना है? 2. तो a/2 प्लस ये कितना है? b एंड डिवाइड 3 इज इक्वल टू 2. फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है? a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2. यहाँ से एलसीएम कितना आ गया? 3 और 2 का एलसीएम 6. तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 एलसीएम है. अगर दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में 6 × 2 12. इक्वेशन नंबर इसको हम लेट कर लेते हैं. इक्वेशन नंबर 3. यहाँ से देखते हैं x 1/x a एंड 1/y b एंड ये इक्वेशन आ गई. यहाँ से 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12. यहाँ से जिसे हम पीछे कर रहे थे सोल्व, जिसे यहाँ से एक वेरिएबल्स की वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ 12 - 2b और 3 डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाई 3. a की वैल्यू कितनी आएगी? a इज इक्वल टू 12 - 2b डिवाइड बाई 3. ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि इनको सोल्व कर लिया. अब सेकंड इक्वेशन से 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6. तो यहाँ से 1/x की वैल्यू कितनी है? a. तो a डिवाइड बाई 3. 1/y की वैल्यू कितनी है? b. तो b डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 13/6 b डिवाइड बाई 2. उसी तरह से 6 एलसीएम 2a प्लस 3b. 6 एलसीएम लिया तो 6 मल्टीप्लाई में है, वो साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने पर यहाँ भी 6 है. 6 से 6 कैंसिल, कितना रह गया? 13. 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13. 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13. यहाँ a की वैल्यू कितनी थी? जैसे हम पीछे करते थे, यहाँ a की वैल्यू है वो इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी. यानी कि यहाँ पुट करने पर a 2a है तो 2 × a की वैल्यू ये पुट कर देंगे प्लस 3b इज इक्वल टू 13. यहाँ से इनको सोल्व किया. 24 - 4b प्लस 9b इज इक्वल टू 39. 9b - 4b 5b इज इक्वल टू 39 - 24 15. 5 से 15 कैंसिल होकर b इज इक्वल टू 3. b की वैल्यू 3 और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. a इज इक्वल टू कितना था? 12 - 9b, यानी कि 9 × 3 6 डिवाइड बाई 3. 12 - 6 और 6 डिवाइड बाई 3 2. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एंड b की वैल्यू 3.
ये दोनों अब हमको वैल्यूज़ निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू किन की आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई, यहाँ से बी और ये वैल्यू ए की। तो ए इज इक्वल टू कितना था, 1/x, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू ए। वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/a, क्योंकि एक्स ऊपर चला जाएगा और ए नीचे, एक्स इज इक्वल टू 1/a और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसी तरह से y की वैल्यू 1/b, b की वैल्यू कितनी थी 3, तो y की वैल्यू 1/3। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। यहाँ भी लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, यानी कि ये 1/√x है, तो इसको क्या लेट कर लेते हैं, a 1/√x को क्या कर लेट कर लेते हैं a, क्योंकि यहाँ पावर 1 नहीं है, ये अब कितनी होगी पावर 1, और 1/√y को क्या लेट कर लेते हैं b। उसी तरह से दोनों इक्वेशंस आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस बन जाएगी, 2a + 3b इज इक्वल टू 2, यहाँ से a की वैल्यू a इज इक्वल टू ले लेना है, यानी कि 2 - 3b डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट इक्वेशंस में से 4a - 9b इज इक्वल टू -1। यहाँ क्या करना है, जो a की वैल्यू आई थी पीछे वो अब पुट कर देनी है, और b की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर 1/3, और ये b की वैल्यू क्या कहाँ पुट करनी है, जहाँ हमने पहले a की वैल्यू निकाली थी, पुट कर देनी और a की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है, और a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1/√x को हमने क्या माना था a, तो 1/√x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, और √x ऊपर चला जाएगा और 2 भी ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, √x इज इक्वल टू कितना हो गया, √x इज इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ √x इज इक्वल टू 2 है, तो इससे x की वैल्यू कैसे निकालेंगी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो इससे यहाँ भी स्क्वेयर, यहाँ भी स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, और x इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4। उसी तरह से y की वैल्यू 1/√y इज इक्वल टू 1/3 था, तो √y इज इक्वल टू 3, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, y इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 9। थर्ड पार्ट, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। अब क्या करना है, यहाँ पर 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। पीछे दोनों सम में हमने a और b दोनों लिए थे, यहाँ पर तो y को तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पावर पहले से ही 1 है, इसको तो हमें b बनाना ही नहीं है। सिंपल x है तो इनको 1/x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और y को y ही रहने देंगे, क्योंकि ये पहले से ही इसकी पावर, ये पहले से लीनियर इक्वेशंस में है, तो इसको हमने छोड़ दिया। सिंपल 1/x को a लेट कर लिया, तो 1/x a है तो 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू 14 या प्लस 3y माइनस 3y, और 4 डिवाइड में चला जाएगा, a इज इक्वल टू 14 माइनस 3y डिवाइड बाई 4। ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में से 3/x है, तो 1/x क्या लेट किया था a, तो 3a माइनस 4y को 4y 23, और जो a की वैल्यू हमने पहले निकाली थी वो a की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब -2 है वो वापस यहाँ पुट कर देनी है a की जगह, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5,
ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 1/x इज इक्वल टू क्या लेट किया था ए, तो 1/x इज इक्वल टू 5 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, x की वैल्यू 1/5 एंड y की वैल्यू -2। नेक्स्ट पार्ट 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। यह सब दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है परंतु है नहीं। 5/x - 1, यहाँ से अकेले x को तो अलग नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे पूरे x - 1 को हम a लेट कर लेंगे और पूरे y - 2 को हम b लेट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको a लेट किया और इसको b लेट किया, तो 1/, क्योंकि a को नीचे थोड़ी रखना, a को तो ऊपर रखना है, तो 1/x - 1 को a और 1/y - 2 को b, तो 5a प्लस b इज इक्वल टू, क्योंकि ये पूरा b लेट कर लिया हमने, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - b डिवाइड बाई 5, ये a की वैल्यू आ गई। और उसी तरह से दूसरी इक्वेशन में से जैसे 6/x - 1 था तो 6a - 3/y - 2 था तो -3b इज इक्वल टू 1। यहाँ से जो पीछे a की वैल्यू आई थी वो यहाँ पुट करनी है और b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये b की वैल्यू जो a की वैल्यू आई थी उसमें पुट कर देनी है। यहाँ से b की वैल्यू आ गई, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। a और b की वैल्यू आ गई, और जो हमने क्या माना था 1/x - 1 इज इक्वल टू a लेट किया था, और a की वैल्यू कितनी है 1/3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई x - 1 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, वो साइड जाकर +1, 3 + 1 4, x की वैल्यू 4। इसी तरह से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/y - 2 इज इक्वल टू b लेट किया था, और b की वैल्यू कितनी है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू y - 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, इस साइड जाकर +2, 3 + 2 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 एंड x की वैल्यू 4। नेक्स्ट 7x - 2y डिवाइड बाई xy, 7x - 2y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। यहाँ से क्या लेट करना है सिंपल, ये तो हम नहीं लेट कर सकते ये, क्योंकि ये एक्स वाई क्या है दोनों के नीचे हैं, तो इनको हम पहले दोनों के नीचे कर लेते हैं अलग अलग है, यानी कि 7x डिवाइड बाई एक्स वाई, बीच में माइनस एंड 2y डिवाइड बाई एक्स वाई। यही तो होता है, क्योंकि एक्स वाई है वो दोनों के तो नीचे हैं, 7x के भी हैं एंड 2y के भी हैं, तो इनको अलग अलग लिख दिया। यहाँ से x से x कैंसिल हो गया और यहाँ से y से y कैंसिल हो गया, क्या बन गया 7y - 2x, 2 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 5। ये तो जो हमने पीछे सम कर रहे थे सिंपल वही बन गए। अब क्या करना है 1/y की वैल्यू a एंड 1/x की वैल्यू b, या 1/x की वैल्यू भी a लिख सकते हैं एंड 1/y की वैल्यू भी b लिख सकते हैं हम। ये फर्स्ट इक्वेशन सम हो जाएगा। यहाँ से 7a - 2b इज इक्वल टू 5, और यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है तो 5 + 2b डिवाइड बाई 7। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है ये, यहाँ 8x + 7y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 15 था। तो यहाँ से अलग अलग कर देते हैं पहले तो इनको, 8x डिवाइड बाई xy + 7y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 15। x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, 8 डिवाइड बाई y + 7 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 15। सिंपल वही इक्वेशन बन गई। यहाँ से दोनों इक्वेशंस आ गई, b की वैल्यू ली और यहाँ से
नेक्स्ट में से b की वैल्यू पुट करने पर a की वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। a और b दोनों की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये वैल्यू 1/x इज इक्वल टू क्या लेट किया था हमने a, तो a की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। 1/x इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 1। नेक्स्ट 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। अब की बार यहाँ भी तो 1 ही है वैल्यू है, यहाँ भी 1 है, परंतु xy इज इक्वल टू में क्या है 6xy है, तो xy को क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ डिवाइड में लाना पड़ेगा, और अगर डिवाइड में लाए तो दोनों के डिवाइड में आएगा ये कंप्लीट डिवाइड में, और इनको अलग अलग कर लेते हैं 6x डिवाइड बाई xy, दोनों को अलग अलग किया और सेम टू सेम ये जैसे पार्ट 5 था वो सेम बन गया ये इज इक्वल टू 6, x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, 6 डिवाइड बाई y प्लस 3 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 6। यहाँ से 1/x की वैल्यू a और 1/y की वैल्यू b, तो 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6। यहाँ से a की वैल्यू निकालो और नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी जिस तरह से नेक्स्ट क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, xy को नीचे लेके गए तो 2x डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 5, x से x कैंसिल एंड y से y कैंसिल, तो 2 डिवाइड बाई y प्लस 4 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 5, यही तो वैल्यू बन जाएगी 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5। जो पीछे एक यहाँ जहाँ से a की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पुट कर देनी है और यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू और a की वैल्यू निकल जाएगी। a की वैल्यू और b की वैल्यू निकल गई और ये वैल्यू वो यहाँ पुट कर देने 1/x और 1/y में, x और y की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 2। इसी तरह से नेक्स्ट 7th सम 10 डिवाइड बाई x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से क्या करेंगे हम x प्लस वाई कंप्लीट एंड x माइनस वाई कंप्लीट, यानी कि 1 डिवाइड बाई x प्लस वाई की वैल्यू क्या लेट कर लेते हैं a एंड 1 डिवाइड बाई x माइनस वाई की वैल्यू b, तो ये की इक्वेशन क्या बन गई 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। यहाँ से a या b की वैल्यू कोई एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे यहाँ इसने b की वैल्यू निकाल ली तो 4 माइनस 10a डिवाइड बाई 2, b की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन से 15 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई 15a, क्योंकि x प्लस 1/x प्लस वे a, x प्लस वाई की वैल्यू a है, तो 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। b की वैल्यू ये पुट कर देंगे, पुट करने पर सॉल्व करने पर a की वैल्यू आ जाएगी 1/5, और फिर ये 1/5 की वैल्यू यहाँ पुट करने पर b की वैल्यू आ जाएगी 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 एंड b की वैल्यू b की वैल्यू 1। ये वैल्यूज में पुट कर देंगे, यानी कि फर्स्ट में पुट करने पर 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था a था, और a की वैल्यू 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। नेक्स्ट क्या है 1/x माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी
बी थी तो बी की वैल्यू 1 है, तो 1/x माइनस वाई की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था। अब क्या रहा है, यहाँ से सिंपल हमें x और y की वैल्यू नहीं निकल रही है, तो क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर, सिंपल जो हम ये मेथड कर रहे थे ये भी कर सकते हैं, सिंपल दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 5 + 1 6, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू 3, और यहाँ से कोई इस इक्वेशंस में या इस इक्वेशंस में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई 3 प्लस है तो इस साइड जाकर माइनस में चला जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, और यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू 3। नेक्स्ट 8th 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, यहाँ से क्या लेट करना पड़ेगा 3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई को a एंड 1/3x माइनस वाई को b लेट कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, यहाँ से b की या a की वैल्यू, एक वेरिएबल्स की वैल्यू हमने निकाल ली, यानी कि b इज इक्वल टू 3 - 4a डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन 1/3x प्लस 3x प्लस वाई को a लेट किया था, तो ये क्या बन गई इक्वेशन से a/2, यहाँ से माइनस b/2, a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8, और b की वैल्यू कितनी है 3 - 4a डिवाइड बाई 4, 3 - 4a डिवाइड बाई 4 पुट कर दी यहाँ पर, ये इक्वेशन इनको सॉल्व करने पर a की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और ये a की वैल्यू यहाँ पुट करने पर b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। फ्रॉम द इक्वेशंस थर्ड वी गेट a और b की दोनों की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है हमारे पास, ये वैल्यूज पुट करने पर a इज इक्वल टू 1/4 एंड b इज इक्वल टू 1/2, और ये यहाँ दोनों पर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a था, तो a की वैल्यू कितनी है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसी तरह से b की वैल्यू 3 पुट कर देंगे 1/2, यहाँ से 1/2 हो जाएगी, तो 3x क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब क्या करें, दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर y से y कैंसिल हो जाएगा, और 3x प्लस 3x 6x इज इक्वल टू 4 + 2 6, 6 से 6 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पुट कर दी 3x, तो 3 × 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 प्लस में तो इस साइड जाकर माइनस में, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 - 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी होगी y इज इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो कल ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट।